तो आज के इस वीडियो में देखेंगे मियामोटो वर्सेस नामकुन का फाइट जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 52 को लेकर, जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसन का ग्रुप हमारे चीफ को रेस्क्यू कर लेता है। अब एपिसोड 52 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुरीम अलायंस का फोर्सेस के बारे में बताया जाता है, जो कि सिंपल रीइंफोर्समेंट नहीं होते। उन लोगों के पास इतना ज़्यादा स्ट्रांग पावर होता है और इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं अपने एनिमी ग्रुप को। खासकर हमारे ग्रुप 18 के बंदे जो कि नॉर्मन ग्रुप था, उनका जो पावर एकदम इनक्रेडिबल हाई लेवल का था। जितना भी स्टूडेंट और सोल्जर उनको फाइट करते हुए देखे, वो भी यही सोचता है अगर उन लोगों को रिट्रीट करने का ऑर्डर नहीं मिलता तो आज ही पूरा जापानीज कैंप को वो लोग खत्म कर देते हैं। टेबल का मुका चीफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारे जुजू को सहला के बताता है कि तुम्हारे वजह से आज मैं सर्वाइव कर पाया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गई लास्ट टाइम को देख करके, अब तो तुम टारगेट कितना भी बड़ा बन सकती हो। तो क्या सोचते हैं, क्या एक एग्जाम हो जाए? जीजू बोलते हैं यस हो जाए। तो ये बोल के जीजू को अपना अल्कोहल पिलाता है और बताता है क्या यूसंग से, क्या तुमको याद है जब मैंने तुमको बताया था जब भी तुम कैपिटल में आओ तो तुम मेरे से एक बार मिल लेना। यूसंग बताता है हाँ। तो आगे बोलता है क्या अब तुम आए क्यों नहीं, जिसमें यूसंग बताता है ओ उसके बारे में, और मन में सोचता है क्या क्योंकि मुड़ी मार्शल आर्टिस्ट और जो गवर्नमेंट है उसका आपस में रिलेशन बन के एक दूसरे को दोनों एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो गोल है वो इसके एकदम उल्टा ही है। मेरे को इन लोगों का सपोर्ट ही नहीं चाहिए। इसलिए बताता है क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था इंपीरियल कैपिटल में आने के लिए, इसलिए मैं आया नहीं। और मन में सोचता है वैसे भी मैं इनको एकदम सही से बताऊंगा नहीं, और वैसे भी मैं कोई झूठ भी तो नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई बिजनेस ही नहीं था यहाँ आने का। जिसमें हमारा चीफ बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑड हो गया, जब तुम फर्स्ट टाइम आए थे और मेरे से सडनली पूछे थे ड्रिंक करने के लिए, तुम एकदम स्ट्रेंज पर्सन जैसा दिख रहा था, लेकिन अब तुम ऐसा बात कर रहे हो। जब भी मैं किसी बंदे को बुलाता हूँ कैपिटल में तो वो बेकार सा फालतू सा रीजन लेके भी आ जाता है मेरे से मिलने के लिए, और तुम बोलते हो तो बस रीजन नहीं था। यूसंग सोचता है क्या मैं एक स्ट्रेंजर जैसा बात कर रहा हूँ? जब भी ये मुनी मार्शल आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो वो नॉन एग्जिस्टेंट रीजन लेके आ जाते हैं इनसे मिलने के लिए। बताता है क्या चलो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी तुमका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे को आज बचाए, क्योंकि अभी हम लोग उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे मैं तुमको अपना शुक्रिया का ट्रीट दे सकता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो कि हम लोग उस शुक्रिया को बाद में ट्रीट देंगे। समझ में आया? यूसुफ सदा एकदम सही बोल रही है। अभी हम लोग एनिमी कैंप के आसपास में गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बुंगू बोलता है कि हम लोग उन लोगों को पूरा तरह से खत्म कर सकते थे, हम लोग किए क्या नहीं। जहाँ पे यूसुफ आगे सोचता है क्या, और अगर हम लोग मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर ये जो बंदा है ये अकेले पूरा जंगजुंग आर्मी को कमांड करता है, बस थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जहाँ पे हमारा बताता है कि हम लोग का जितना भी डायरेक्ट कमांडर बंदे थे, इलाइट सोल्जर्स था, वो सारे बंदे मार दिए गए, बस 1% के अलावा, ना तो कम ना तो ज़्यादा। एक अकेला पर्सन ने सबको मार दिया। जिसमें यूसुफ पूछता है क्या आप उस बंदे के बारे में बोल रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट और सोल्जर को मेरे सामने मारा था, जब हम लोगों ने रेस्क्यू कर रहा था? जिसमें बताता है कि हाँ उसका नाम क्या है, मियामोटो मामोरो। बताता है कि हाँ वही एनिमी उसको अपना नाम बताता है मियामोटो। तो ये बताता है क्या अब तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम जाओ वापस और रेस्ट करो, हम लोग को जब भी काम आएगा हम लोग तुमको बताएंगे। यूसुफ बताता है ठीक है। ये बोल के यूसुफ वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे हमारा दूसरा सोल्जर बता रहा होता है कि हम लोग का टोटल 22 सोल्जर मरा है और 5 स्टूडेंट मरा है। जिसमें उनका चीफ बताता है ठीक है चलो हम लोग अंदर जाके बात करते हैं। यूसुफ सोचता है क्या अभी जो हम लोग कमांडर बैरियर है ये टेम्परेरी कैंप है जो कि माउंट डुआंग में लगा हुआ है। अभी हम लोग एक कैंप को उन लोगों का खत्म कर दें, लेकिन अभी भी जापानीज आसपास में घेरे हुए, अगर हम लोग यहाँ से आगे निकले तो वो लोग हम पे एम्बुश करके हम लोग को इजीली मार सकते हैं। और वैसे मेरे को अचानक सा स्ट्रेंज फीलिंग क्यों ही आ रहा है, यूसुफ को एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा है क्योंकि जापानीज पायरेट्स को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग नॉर्थ के साइड में आ रहे हैं, ऐसा क्यों ही? और उसके अलावा ये नहीं, उसके अलावा एक और बंदा है जो कि हमारे नोमगुन के साथ फाइट करने टाइम वापस चल जाना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, वो लोग नॉर्थ की तरफ आ ही क्यों रहा है? ये सोच के यूसुफ बताता है उसके अलावा मेरा मन में वो मियामोटो का मेमोरी क्यों ही आ रहा है, क्या मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम मिला नहीं था? ये क्या ही हो रहा है उसके साथ? यूसुफ का पूरा हर माथा दर्द कर रहा था। उधर से एक मैसेंजर आ रहता है, एक अर्जेंट मैसेज लेके, जिसमें यूसन को सारा बात समझ में आ जाता है। तो हमको यहाँ पे पुयूंग का सीन दिखाया जाता है जो बताता है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि हम लोग को रिट्रीट का ऑर्डर क्यों दिया गया जब हम लोग विनिंग कर रहे थे। जहाँ पे मैं मुयूंग बताता है क्या तुम फिर से उस बारे में बात कर रहे हो? जिसमें पुयूंग आगे बताता है क्या क्या आपको भी सेम नहीं लगता है यंग मास्टर मुयूंग, अगर हम लोग को और थोड़ा टाइम दिया जाता है तो हम लोग पूरा मामला कोई ख़त्म कर देते हैं, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं था। जिसमें हमारा बताया जाता है मुयूंग के द्वारा कि हम लोग बस मुरीम अलायंस के री-इन्फोर्समेंट है, हम लोग का काम है मिलिट्री ऑर्डर को फॉलो करना, चाहे वो कुछ भी हो। समझ में आया? जिसमें हमारा पुंगी नॉमगुन से पूछता है कि आपका क्या सोचना है। नॉमगुन थोड़ा शांत था और मियामोटो के बारे में सोचता है कि बोलता रहता है क्या मेरे को लगता है वो एक बंदा जो कि 5 हमारे सोल्जर को मारा था और 22 सोल्जर को मारा था, उसके वजह से हम लोग को ये ऑर्डर मिला था। वो अपना एक ही स्ट्राइक से मारा था। जिसमें हमारा पुंगी बताता है कि अगर वो आपसे लड़ा था आप भी उसको एक स्केच में ख़त्म कर सकते हैं, और वो सोल्जर और जो स्टूडेंट है वो तो फालतू सी थी। क्या हम लोग को
फोर्स ज्वाइन करके उन लोग को सरप्राइज अटैक देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना छुप-छुप के फोर्स अगर इकट्ठा कर रहे होंगे। जिसमें हमारा मूविंग बताता है कि अगर हम लोग अपने से डिसीजन लेके कुछ काम करने जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉइंट डिडक्ट होगा मूडी मैलांस के असाइनमेंट से। तो क्या तुमको पता नहीं है? ये बताता है मूविंग कि अगर हम लोग फेल किए तब ना डिडक्ट होगा मार्क्स, अगर हम लोग जीत गए तो हम लोग के साथ पॉइंट के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मेरिट अवार्ड भी मिलेगा। ये बोल के शांत होता है। तो मूविंग बताता है नॉर्मगन कि लगता है उसका चीज़ का ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि सामने से हमारा मियामोटो आ रहा होता है। मियामोटो बताता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम लोग मेरे को देखने आए। सब लोग चौकन्ना होकर बताता है कि जापानीज़? तो यहाँ पे हमारा बताता है कि मैं इसको सेंस भी नहीं कर पाया कि ये कब आया है। बताता है कि ठीक है, तुम ही लोग लिटल्स डेमन जो कि यहाँ पे आया, आज देखते हो तुम लोग में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तुम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट वाले को मैं मारूंगा, क्या मेरा फेथ है तो तुम लोग मेरे को यही मिल गया। यहाँ पे बताता है क्या उसका न्यूज़ दे दिया होता है। तो यहाँ पे हमारा चीफ भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं इस आइलैंड में, तो कितना है वो लोग? तो बताता है वो लोग टोटल 100 शिप्स लेकर के आते हैं। बताता है क्या 100 शिप्स है? तो 100 शिप्स में टोटल 5000 बंदे डायरेक्टली हम लोग को काउंटर अटैक करने के लिए आ रहे होंगे डोंगडो में। तो बताते हैं इसके अलावा और अलग बात मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बताता है यहाँ बताते जाओ। बताता है क्या उसके अलावा 10,000 सोल्जर्स जापानीज वो नॉर्थ से लैंड के रास्ता से आ रहे हैं माउंट यांगडंग की तरफ। बताते हैं क्या 5,000 जो कि सी रूट की तरफ से आ रहे हैं और 10,000 जो कि माउंट यांगडंग की तरफ जा रहा है। माउंट यांगडंग जो है माउंट इसका अपोजिट माउंटेन में, जो कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि वो लोग इनका फ्रंट में रहेंगे माउंट दयांग का। तो बताता है कि हम लोग को सीन दिखाया जाता है ग्रुप 18 के पास में, जहाँ पे मियामोटो बताता है क्या तुम लोग खाना खा लिया? मैंने सुना था जो डिमंस खा के मरते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जो डिमंस बिना खाए मरते हैं वहाँ फालतू लगते हैं। तो मुयुंग बताता है क्या तुम बास्टर जैसा बात कर रहे हो? मुयुंग भी बताता है क्या तुम अपना वेपन्स लेकर रेडी हो गए हम लोग को अटैक करने के लिए? इसका मतलब तो यही है कि तुम यहाँ से हम लोग के साथ फाइट करने के लिए आए हो। जिनमें हमारा पुंगी बताता है कि एग्जैक्टली हम भी लोग यही चाहते हैं, देखते हैं कौन किसको जल्दी से मारता है। ये बल्कि पुंगी अपना स्वॉर्ड अपना तीर धनुष लेकर रेडी हो जाता है। अपना मियामोटो बताता है लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस और मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है तुम लोग का स्किल देखने के लिए, जो कि हमारा योसंगी को मारा है। तुम लोग इतना ज़्यादा ताकतवर है जो कि योसंगी को मार सकते हो। योसंगी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट गाय नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा आसान टारगेट भी नहीं था जिसको कोई आसानी से मार सके। चलो दिखाओ तुम लोग पास कितना पावर। ये बोल के अपना स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, सब लोग रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। अपना पुंगी अपना एरो फेंक देता है। बताता है योसंग के द्वारा कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि योसंग का जो पास्ट का मेमोरी है वो उसका माइंड में ड्रीम की तरह आ रहा था। लास्ट लाइफ में लास्ट चैप्टर में उसको एक ड्रीम आया था जहाँ पे उसका न्यू मेमोरीज आ चुकी है गया था। वहाँ पे उसका हेवनली डिमन को टोटली रिप्लेस कर दिया गया था मियामोटो के द्वारा, जहाँ पे वो बंदा योसंग को एकदम खत्म ही कर दिया था। क्या योसंग फिर से पास्ट लाइफ में गया था? क्या योसंग क्या इसको योसंग कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस टाइम पे योसंग को लगा क्या उस टाइम बस मैं मेमोरीज देख रहा हूँ जो कि मेरे को सिस्टम दिखा रहा था। लेकिन योसंग बोलता है कि अब उसको सारा चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि और यहाँ पे हम लोग का पुंगवी का तीर का सीन दिखाया जाता है जिसको मियामोटो काट दिया होता है। तो बताता है क्योंकि ये जो वॉच है डिस्टोर्शन वॉच इसका सारा किया धरा इसी का, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट नीडल है ये बताता है बंदे के बारे में, जो वहाँ पे दिखा रहा होता है पुंगवी के बारे में, और जो लार्जेस्ट नीडल है वो बताता है कि टारगेट किधर है, और जो सबसे छोटा सा नीडल है वो बताता है कि वो किस टाइम में मरने वाला है। जो रेड जोन है वो मरने का डेथ का इंडिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो अपने तलवार को वापस अंदर घुसा रहा होता है और दिखता है कि नॉर्मगन के पास में खून का छिटा आया होता है। मियामोटो शांत रहता है और हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुंगवी का धनुष के साथ साथ उसका सीना भी काट करके उसके पीछे वाला बंदे का भी हाथ काट दिया होता है मियामोटो। बताता है योसंग की हिस्ट्री लगता है फिर से चेंज हो गया, अब मेरे को फिर से पास्ट में भेज दिया गया। इस वॉच के द्वारा मेरे को सारी चीज अब समझ में आ रहा है। पास्ट लाइफ में योसंग का जो ग्रुप 18 का मेंबर है नॉर्मगन, मुयुंग, पुंगवी और हुनदेन चैंग वो सारे मर चुके थे एक बंदे की वजह से, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा नॉइज हुआ था। उन लोगों को लगा कि एक मार्शल मास्टर आ गए उन लोगों के साथ लड़ने के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो 5,000 सी रूट से आ रहे थे और 10,000 लैंड रूट से आ रहे थे वो लोग भी अटैक करना स्टार्ट किए। एकदम पास्ट लाइफ जैसा मेमोरी है जहाँ पे हमारा हेवनली डिवन की जगह पे हमारा मियामोटो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे योसंग का 2 पास्ट लाइफ हो गया, जहाँ पे योसंग एक पास्ट लाइफ है हेवनली डिवन से मारा था और दूसरे पास्ट लाइफ में हमारा मियामोटो के द्वारा मारा गया था। तो 2 पास्ट लाइफ का मेमोरी योसंग के माइंड में एक साथ ही चल रहा है। योसंग बोलता है कि अब योसंग को सारा चीज़ समझ में आ गया। ये बोल के योसंग स्पीड में जा रहा होता है। बताता है क्या क्योंकि अब मेरे को सारा चीज़ याद आ गया तो मैं जल्दी जल्दी जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। मेरे को किसी भी हालत में नॉर्मगन को सेव करना ही पड़ेगा, वो अभी किससे फाइट कर रहा है मेरे को उसको मदद ही करना पड़ेगा। बताता है क्योंकि नॉर्मगन अभी हम लोग के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, अगर वो मर जाएगा तो सारा सोल्जर्स और स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाएगा और वो लोग अपने वापस अलायंस की तरफ रिट्रीट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइवेट ट्रॉय है वो पूरा इस चीज़ को ओवरलुक कर लेगा और वो लोग बहुत ज़्यादा पावर ग्रू कर लेगा जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग एक बहुत बड़ा थ्रेटन हो जाएंगे हमारे पूरे इंटायर सेंटर पेन के लिए, जिसकी वजह से हम लोग का जो हिस्ट्री में हुआ था पूरा आपस में लड़ाई होगा और उन लोगों का बहुत सारे मुरी अलायंस के बंदे बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे जैसा कि प्रीवियस लाइफ में हुआ था। और योसंग उसको चेंज करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लिया था, जिसके वजह से योसंग को मार दिया गया था मियामोटो के द्वारा, क्योंकि योसंग उसको रोक नहीं पाया था।
वहाँ पे बताता है कि मियामोटो लास्ट लैप में हेवनली रिंग मिलके यूसंग को मार दिया गया था। ये बोल के हमारा सोसो का सीन दिखाया जाता है, जो सोसो को यूसंग को भागते हुए देखती है तो यूसंग बताता है कि जल्दी से हम लोग के बीच में सरप्राइज अटैक हो गया, जल्दी से हॉर्न बजाओ और मेरा पीछा करो। तो सोसो बताते हैं क्या मैं ग्यू के साथ जाते हो, तुम जल्दी से हॉर्न बजाओ। तो हमारा जो फेक असुरा होता है वो भी हॉर्न बजाता है जोर से, ये बोल के सारा सोल्जर्स को अलर्ट कर देता है। तो हमारा चीफ भी बोलता है क्या हो गया, क्या एनिमीज 15,000 एनिमीज के अलावा तुम किसी और मूवमेंट को डिटेक्ट किए थे। बताता है नहीं, मैं तो और कोई मेजर मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं किया था। इसमें चीफ बताता है क्या इसका मतलब ये है कि एनिमीज हम लोग पे काउंटर अटैक कर रहे हैं एम्बुश लगा के। हम लोग को इस मॉर्निंग में हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है ग्रुप 18 का, जहाँ पे हमारा पुंगवी मर गया होता है। यस, मरा कि नहीं मरा इसका आंख बंद कर रहा होता है, मेरे को लगा मर गया है। तो हमारा मुयुंग बताता है ये इस एनर्जी का सरप्राइज अटैक की वजह से क्या ये हॉर्न मारा गया, क्या कहीं और पे अटैक हुआ, क्या ये अटैक जो हॉर्न बाजा गया इस बंदे के बारे में बजाया गया है कि सरप्राइज अटैक कर रहा है। तो हमारा मियामोटो जापानी जो बोलता है क्या ये किड का एरो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता अगर हम लोग आगे फाइट करते थे, इसलिए मैं इसको अभी खत्म कर दिया। हम लोग का फाइट के बीच में किसी आना नहीं चाहिए था। ये बोल के हम लोग दोनों आपस में एक देश सीन देख रहे होते जहाँ पे हमारा नमगुन बताता है तो तुम मेरे लिए यहाँ पे आए हो, जिसमें हमारा मियामोटो बताता है मैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है उसको मारने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर मैं सही से देखो तो हम लोग को इतना टाइम पे सारा मामला सेटल नहीं हो सकता। मेरे को लगा कि हम लोग तुरंत ही कर देंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम नहीं है। अब मेरा जो टारगेट है वो यंग डिमंस को पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट दिया गया। तो यूसुंग नोंगन बताता है कि मेरे को तो एग्जैक्टली पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि तुम जापानी से बात कर रहे हो। तो क्योंकि मियामोटो हमारा जापानी से बात कर रहा होता है तो नोंगन अपना स्वॉर्ड निकालते रेडी हो जाता, बताया कि फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तुम मेरे साथ टर्न टर्न करोगे। तो यहाँ पे हमारा मियामोटो बताया चलो आजा देखते हैं। ये बोल के दोनों आपस में फाइट करने लग जाता है, जहाँ पे नोंगन का अटैक से मियामोटो बच जाता है आराम से। नोंगन भी हैरान हो जाता है और अपना शॉर्ट से उसका शॉर्ट क्लैश कर रहा होता है। मियामोटो बताता है ओ ऐसी बात है। तो हमारा नोंगन अपना अटैक उस पर करता है, जिसमें मियामोटो आराम से उससे बच जाता है और नोंगन को एक डैमेज दे देता है। नोंगन भी पीछे जाता है और मियामोटो बताता है क्या तो तुम इसको अपना शॉर्ट क्या है बताते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरा मेन लेड में शॉर्ट क्या होता है। ये बोलकर अपना शॉर्ट क्या यूज़ करने जा रहे होते हैं। नोंगन को पता चल जाता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए नोंगन अपना अज़ूरा स्काई प्लेज ऑफ अर्थ अटैक कर देता है मियामोटो। जिसे मियामोटो का जो शॉट होता है वो हिलने लगता है। तो मियामोटो बताता है चलो ओ तो मैं आज कुछ नया चीज़ सीखा। तो ये बोलकर नोंगन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि मियामोटो सेम नोंगन वाला अटैक नोंगन के ग्रुप के ऊपर कर देता है। बताता है तो तुम ऐसे कर रहे हो। नोंगन भी हैरान हो जाता है, मुयुंग भी हैरान हो जाता है, पुंगवी जो मरा हुआ रहता है वो भी हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे मियामोटो बताता है ओ तो तुम अपना शॉट का क्यूआर को सात तरफ से भेज देते हो और उसको एक साथ नीचे स्ट्राइक कर देते हो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया है, चलो मज़ा ही आ गया। यहाँ पे के यूसंग का सीन दिखाया जाता है, जिसको पता चल जाता है कि वहाँ पे फाइट हो रहा होता है। बताते हैं यूसंग जाहिर से बताओ जो पहला लाइटनिंग आया था वो नोंगन में लाइटनिंग आया था, मैं आशा करता हूँ कि मैं लेट नहीं हुआ। तो यहाँ बोल के बताता है क्या हम लोग को रास्ता मिल गया, जल्दी यहाँ से आओ, जल्दी यहाँ से चलना है। तो यही बोल के यूसंग अपना जो नया स्किल मिला होता है लीप का, जो हवा में और एक बार उछल सकता है, वही बोल के हवा में एक बार जंप मार के और ऊपर चल जाता है। बताता है क्या बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन है। मैं जो लीप का इवोल्यूश करने का मौका मिला था अब मेरे को वो काम आ रहा है। ये बोल के बताता है ये जो एयर स्ट्रैपिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचा देगा। सोचो और गियू भी हैरान हो जाता है। गियू बोलता है क्या ये एयर स्ट्रिपिंग कर रहा है। तो सोचो भी हैरान होकर सोचती है मन में कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको पकड़ लिया, लेकिन अभी मेरा और इसका बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा। यूसुंग वहाँ से नीचे गिर जाता है। तो अपना गियू बताता है क्या लगता है ये एक बार इसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रुप 18 लोग लड़ रहा होता है। तो मुयुंग बताता है क्या ये जो नोंगन शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म कर रहा है उसके जैसा सेम परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे कर लिया है। तो नोंगन उसको बताता है क्या म्यूंग क्या तुम अभी भी चल सकते हो। म्यूंग बताता है हाँ। तो आगे बताता है तो भाग जाओ, जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर भाग जाओ और जितना हो सके मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। म्यूंग बताता है क्या तुम बात कर रहे हो, अगर हम लोग साथ में फोर्स ज्वाइन किए और इसको हम लोग खिलाफ जीत सकते हैं। नोंगन बताता है कि मेरा पूरा बॉडी ये काँप रहा है, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तुम यहाँ से हम लोग का जो कैंप है वो भी बहुत दूर है, तुम यहाँ से वापस जाओ और सबको इन्फॉर्म करो और सारा ग्रुप बना के फिर यहाँ आना। अभी हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है, तुम जाके दांग यूसंग के साथ फोर्स कंप्लीट करना, ज्वाइन करना और एक फ्यूचर के लिए प्लान बनाना। अभी हम लोग के पास बस वही एक रास्ता है। जिसमें मुयुंग बताता है क्या मेरे को दांग यूसंग के साथ फोर्स क्यों ज्वाइन करना है। तो हमारा नोंगन बताता है क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो और तुम किसके साथ फोर्स ज्वाइन करोगे। यहाँ पे मुयुंग भी हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मियामोटो बताता है क्या हो गया तुम्हारा फाइटिंग स्पीड कहाँ गई। नॉर्मल सोचता है ये तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रांग होता है वो वीक को ऑन करता है और जो वीक होता है वो वापस स्ट्रांग को सामने कुछ नहीं कर सकता। ये तो मुड़ीम का सिंपल सा रूल है। लेकिन लास्ट ईयर एक बंदे के साथ मैं लड़ते हुए मैं अपना फाइटिंग स्पीड खो नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपना फाइटिंग स्पीड वापस लाता हूँ। बताता है क्योंकि मैं कभी हार नहीं मान सकता। वो ऐसा बंदा था जो कि अपने स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर लड़ने के लिए अपना फाइटिंग स्पीड क्या कभी हार नहीं मार सकता था। ये बंदा मेरे को बनना है आज, ये बोल के अपने आप को बताता है क्योंकि तुम मेरे से स्ट्रॉन्गर हो तो मैं तुमको डिफीट करने के लिए अपना 100% दूंगा। ये बोलकर फाइटिंग स्पीड को और एक्टिवेट करता है। मियामोटो बताता है क्या इंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेम की बात है क्या तुमको आज मैं नोबल डेथ दे दूंगा, अगर तुम और ज़्यादा टाइम तक रहते तो कुछ हो सकता था। हमारा
नॉमगन अपना फाइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता था, हमारा मियामोटो बताता है क्या इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है तुम्हारा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शेम की बात है कि हम लोग वॉर में, अगर वॉर में नहीं होते तो तुम बहुत ज़्यादा अपना नाम बना पाते। नहीं बोल के मियामोटो अपना नॉमगन पे अटैक कर देता है, नॉमगन भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। वहीं से हमारा 10 वेपन डेमन्स टेक्निक, 4th वेपन ऑक्टा वेपन आर्ट का टेक्निक आता है, 8 असेंडिंग ड्रैगन वाला टेक्निक जो नॉमगन को बचाता है और मियामोटो को पीछे ठेल देता है। यहाँ पे हमारा यूजंग आ चुका होता है और यहीं से हमारा इस कहानी को ख़त्म करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम है यूजंग का 8 ऑक्टा टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए। हेक्सा टेक्निक तो बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन ऑक्टा टेक्निक फर्स्ट बार इस्तेमाल किया। ऑक्टा टेक्निक इस्तेमाल करने का पीछे क्या रीज़न है वो आप लोग मेरे को बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं मुरीम लॉगिन का एक बड़ा सा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वो लोग आप लोग देख लेना। तब मैं पहला वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसका नेक्स्ट वीक आ जाएगा, पूरा 9 घंटे या 8 घंटे का भी आएगा। उसके बाद मैं मुरीम लॉगिन को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।